मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आम जनता भी जुड़ी है जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आज विजिट करने आई है। इनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है इनका और क्यों आई है आज डेरा सच्चा सौदा में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैम, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो मैं 10 साल से गुरुजी को जानती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने नामदान ले रखा है और फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया यहाँ पे, लेकिन मुझे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे कि मतलब जो चीज़ें यूट्यूब पे या मीडिया पे शेयर की गई हैं उनको देखते हुए और इस चीज़ को देखते हुए माहौल को लग ही नहीं रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स है कि गुरुजी के साथ में मतलब ये किया गया है कि मतलब उन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो कुछ भी करवा सकती है। और मेरे को यहाँ पे पब्लिक जैसे लॉकडाउन के समय में इतनी पब्लिसिटी देखते हुए भी ये लग रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद इससे भी ज़्यादा पब्लिसिटी होती है यहाँ पे। मैम, बीइंग गर्ल कैसा महसूस किया? मतलब यहाँ पर सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहोगे, कैसा महसूस किया? मैम, मुझे सेफ्टी को लेकर के बहुत अच्छा फील हुआ है क्योंकि हम लोग जो जिस बस में आए हैं उस बस में भी मतलब लड़कियों के लिए भी बहन जी करके या फिर माता जी कह करके बात की गई है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है जो मैंने देखा है अभी तक। जो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया है तो मुझे ये लगा है कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है गुरुजी के डेरे में। जो मैम तमाम न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस दिखाई जा रही थी लास्ट 4 इयर्स में, उनके बारे में क्या कहोगे? मैं 4 इयर्स के बारे में यही बताना चाहूँगी कि 10 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरी मम्मी को देखते हुए, तो यही है कि जो सारी चीज़ें मीडिया पे बोली गई हैं वो मेरे हिसाब से तो सारी झूठ है। क्योंकि जो पिता के समान जो हमें ज्ञान देने वाले वो किसी के साथ में इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। और रही बात इसकी कि जो जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो शायद कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं कि वो जेलस फील करते हों, या पॉलिटिक्स का मामला हो सकता है कि इतनी जनता इनके पास में क्यों है या इतनी धन दौलत इनके पास में क्यों है, कि ये सभी जो आशाराम बापू हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है तो उसी तरीके से इनको भी पीछे किया जाए ताकि जनता इनके फेवर में ना जाए। आपको लगता है जनता के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है जो जनता आती थी उनके? नहीं मैम, मैंने और इसके अलावा भी मेरे को ये देखने में आया कि जिस तरीके से जब पिताजी को जेल में ले गए थे उस समय भी बहुत सी गाड़ियाँ जलाई गई थी, जो कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। आसाराम बापू को भी जब जेल हुई थी तो ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा था, बट जब पिताजी को जेल ले जाया गया था तब ये सारे सीन सामने आए तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि जनता पर कोई भी फ़र्क नहीं आया है। और अभी भी वो चीज़ मैं सामने देख रही हूँ कि अभी भी इतनी जनता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा फ़र्क हुआ है। और अभी भी मैं अपने घर की बात बताती हूँ, जब पुलिस वाले ये कह रहे थे कि मतलब पिताजी गलत हैं या फिर उनके लॉकेट उतार दिए जाए, गले काट देंगे उनका, ऐसा भी सुनने में आया था। बट मेरी मम्मी ने छुपा के उसको गले में डाला हुआ था, जो उनकी फ्रेंड है उन्होंने भी डाला हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि वो दिल से जगह निकल सकती है उनके लिए, ऐसा मुझे फील होता है। मैम, ऐसा क्यों? लोग इतनी अटैचमेंट क्यों लगता है आपको पब्लिक की उनके साथ है? पब्लिक के लिए उन्होंने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया है? क्योंकि मैम, जो अच्छा इंसान होता है ना वो कभी किसी के दिल से नहीं निकल सकता है। वो अगर मान लीजिए कि मेरे पापा हैं या मेरी मम्मी है, अगर उनके लिए कोई गलत बोलेगा और मुझे मालूम है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ 25 साल से रह रही हूँ, वो गलत नहीं हो सकते हैं, तो मैं फील ही नहीं कर सकती अगर कोई कुछ भी बोल रहा है। वैसे ही इनके साथ में रिलेशन होता है हमारा कि अगर हम इनके साथ में जुड़े हैं तो हम इनके बारे में गलत सोच ही नहीं सकते हैं। और पहली बात, वो गलत है ही नहीं है, तो सोचना तो बहुत दूर की बात है। सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट है मैम उनका? बिल्कुल, वो बहुत अच्छे हैं। जिस हिसाब से मैंने उनको जाना है, परखा है, मेरी मम्मी की बातें जो हैं वो सब ये कहती हैं कि गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते हैं। और वो लड़कियों के लिए जान छिड़कते हैं क्योंकि उन्होंने विधवा लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया है, प्लस में वैश्याएँ हैं उनको भी सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद में लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, अगर वो उनके माँ बाप उनकी शादी नहीं कर सकते हैं, किसी वजह से उनके पास पैसों की कमी है, तो उसमें भी सपोर्ट गुरुजी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कोई कमी है यहाँ पर, हर चीज़ से सपोर्ट गुरुजी के यहाँ पे मिलती है। 4 सालों से संत जी सोसाइटी में नहीं है, अब क्या लगता है आपको ज़रूरत है सोसाइटी में? बिल्कुल मैम, मुझे ये लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि किसी और गुरु ने मूवी के थ्रू हम जैसी जनरेशन को कोई ज्ञान नहीं दिया, उसी तरीके से गुरुजी ने हम लोगों के लिए सोचा, क्योंकि हम जैसी जनरेशन मूवी देखना पसंद करती है, ये नाम चर्चा वगैरह इनमें बैठना पसंद नहीं करती। इस वजह से उन्होंने सोचा कि नई जो जनरेशन आ रही है उसके लिए मैं मूवी निकालूं। इस चीज़ पर भी लोगों ने मतलब रोक
रोक लगाई कि गुरुजी होकर के इन्होंने मूवियाँ क्यों बनाई हैं, बट मैं उस चीज़ के लिए अच्छा मानती हूँ, क्योंकि अगर मूवी के थ्रू नहीं समझाएंगे तो हम जैसी जनरेशन कभी नहीं सीख सकती है। तो इट मीन्स कि मेरे लिए तो बेस्ट हैं गुरुजी। नीड है मैम उनकी? बिल्कुल मैम, मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। मैम आप आम समाज को क्या बताना चाहोगे? आप भी एजुकेटेड हो। बिल्कुल मैम। लोगों को क्या अपील करना चाहोगे यहाँ के फैक्ट के बारे में, आश्रम के फैक्ट के बारे में, गुरुजी के बारे में, जहाँ आप क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहोगे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैम ये है कि गुरुजी अगर यहाँ पर आते हैं तो आने वाली पीढ़ी की मतलब सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, और उनकी इस यहाँ पर दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो नहीं होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बेकार हो सकती है, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बीवियों को नहीं सपोर्ट करते हैं या दारू नशे में घूमते रहते हैं। मेरे खुद घर में रेंट पे एक अंकल जी रहते थे, तो वो मतलब कि अपनी बीवी को नहीं समझते थे, रात को ड्रिंक करके आ जाते थे। तो मेरी मम्मी ने उनसे बोला कि आप हमारे गुरुजी के यहाँ पे चलिए। उनसे कई बार बोला गया, वो नहीं आए, लेकिन जब वो आए तो उसी दिन से उन्होंने दारू, मांस, मछली ये सब चीज़ छोड़ दी। तो मेरे लिए तो ये है कि जब मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं भरोसा कर सकती हूँ कि गुरुजी की इस समाज को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा आश्रम में डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, और इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि सोसाइटी को आज डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की सख्त ज़रूरत है। लगातार ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी। आप लोग भी अपनी राय इन फैक्ट्स के लिए जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।